हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने पब्लिक क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। तो एक बार फटाफट से पब्लिक क्लाउड को रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो क्लास आपने अपनी बुक्स के अंदर पब्लिक क्लाउड को ओपन कर लीजिए और देखते हैं पब्लिक क्लाउड होता क्या है। तो क्या होता है पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड होता है जिसको कौन यूज करता है? जनरल पब्लिक एट अ लार्ज यूज करता है। एग्जाम्पल याद है आपको? एमआई का क्लाउड, गूगल का क्लाउड, और कौन कौन से क्लाउड्स थे इसके अंदर हमारे पास? बिल्कुल आपका आई क्लाउड था, जिनको कौन यूज कर सकता है? जनरल पब्लिक यूज कर सकता था। इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसको ओन, ये सब किसके पास था? या तो बिजनेस या गवर्नमेंट या फिर थर्ड पार्टीज के पास था। किनके पास था? बिजनेस, गवर्नमेंट या तो थर्ड पार्टीज के पास था। और हम इसे कैसे यूज कर रहे थे? हम इसको यूज कर रहे थे पेपर यूज बेसिस पर। इसका एक और नाम लिखा हुआ था, वो कौन सा था आपका? प्रोवाइडर्स क्लाउड। और मैंने कहा था हम इसको एक्सटर्नल क्लाउड भी बोल सकते हैं। राइट क्लास, यही बात हुई थी अपनी। अब देखो क्लास, अगला पॉइंट हमने जो इसमें किया था वो क्या था? हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या किया था? अगला टॉपिक हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिखे हुए थे? क्लाउड कंप्यूटिंग के करेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहला करेक्टर लिखा हुआ था कि आपका हाईली स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब क्या था? जो इजी टू एक्सपेंड एंड इजी टू रिड्यूस हो सकता था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप चाहो तो इसको ज़्यादा भी कर सकते थे, कम। इसका मतलब ये जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के रिक्वेस्ट को प्रोवाइड करवा सकता था। अगला पॉइंट अफोर्डेबल, क्योंकि हम पे सिर्फ उतना करते हैं जितना हम इसे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो इसे हम कौन सा बेस बोलते हैं? पेपर यूज बेसिस बोलते हैं। बट ये कैसा था? लेस सिक्योर, क्योंकि सारा कंट्रोल तो किसके हाथ में था? हमारे पास में नहीं था, क्लाउड के हाथ में था। तो हमारा कंट्रोल इस पे कैसा है? बहुत ही कम। हाईली अवेलेबल, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन से चल रहा था, तो दुनिया के किसी भी कोने से आप क्लाउड को यूज कर सकते हो। बस आपके पास क्या होना जरूरी था? इंटरनेट होना जरूरी था। फिर हमने पब्लिक क्लाउड में अगला पॉइंट कौन सा कहा था? स्ट्रिंजेंट SLA। स्ट्रिंजेंट का मतलब हमने क्या लिखा था? स्ट्रिक्ट। और SLA की फुल फॉर्म थी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इस बात पे हमने क्या कहा था? स्ट्रिंजेंट SLA में हम लोगों ने क्लास कहा था कि SLA बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हमसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करवाता है। क्या करवाता है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट। और जब हम उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो आपका SLA कैसा है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिंजेंट होता है। आप टोटली डिपेंडेंट होते हो क्लाउड्स के ऊपर ही हर तरीके से। क्लियर है? फिर हमने क्या कहा था इसमें? एडवांटेजेस कहे थे पब्लिक क्लाउड के। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऊपर वाले पॉइंट से ही बने थे। एक एडवांटेज था अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है, एक था स्केलेबल और रिलायबल है आपके लिए। फिर एक पॉइंट क्या लिखा था इसके अंदर आपके पास? आपको इसे मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ कौन करेगा? बिल्कुल सर्विस प्रोवाइडर ही करेंगे। SLA कैसा था? स्ट्रिक्ट और लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। मोर एवर मोर एवर मोर एवर, मोर एवर में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लिमिटेशन लिखी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक छोटी सी लिमिटेशन भी लिखी हुई है। वो लिमिटेशन क्या लिखी हुई है? वो है आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट। सो क्लास, इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्लास, हम चलते हैं हमारे आज के नए टॉपिक्स के ऊपर। और वो आज का नई टॉपिक कौन सा है? वो हमें दे रखे हैं यहाँ पे। जब हमने टाइप्स किया था तो टाइप में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पब्लिक क्लाउड कर लिया था, सबसे पहले कर लिया था। अब हम समझेंगे प्राइवेट क्लाउड, फिर समझेंगे हाइब्रिड क्लाउड और लास्ट में समझेंगे कम्युनिटी क्लाउड। फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, वो जो है हमारा प्राइवेट क्लाउड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 20 का कौन सा है? हमारा प्राइवेट क्लाउड। तो क्लास, प्राइवेट क्लाउड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं हमारे प्राइवेट क्लाउड्स? इस बात को समझते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, प्राइवेट का मतलब होता है पर्सनल, अपना खुद का होना। उसको हम क्या होना बोलते हैं? प्राइवेट होना बोलते हैं।
क्लियर है क्लास? तो प्राइवेट क्लाउड्स क्या होते हैं? प्राइवेट क्लाउड्स हमारे क्लास होते हैं पर्सनल क्लाउड्स। कौन सा क्लाउड्स होते हैं क्लास? प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड्स आर योर पर्सनल क्लाउड। अब पर्सनल क्लाउड क्या होंगे? ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल है। मान के चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लिए एक क्लाउड बनाया है जिसमें डेटा स्टोर कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? रिलायंस के मेंबर्स ही कर सकते हैं। उसे हम कौन सा क्लाउड बोलते हैं? बिल्कुल, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। कौन सा क्लाउड बोलते हैं उसको? हम प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। तो क्या होता है प्राइवेट क्लाउड क्लास? ऐसा क्लाउड जो सिर्फ और सिर्फ यूज कौन कर सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जो आपका रिजाइड करता है। क्या करता है? जो आपका रिजाइड करता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही रिजाइड करता है, उसे हम कौन सा क्लाउड बोलते हैं? आपका प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, क्योंकि इसे कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकती। अब देखो ये क्लाउड किसका है? रिलायंस का पर्सनल क्लाउड है। तो इस क्लाउड को मेंटेन करने के भी दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। या तो रिलायंस अपने ही आईटी डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भैया हमारे लिए क्लाउड बना के दे दो। इसको हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑन प्रीमाइसेस, क्योंकि ये काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है। अगर क्लाउड को मेंटेन करना और अपग्रेड करने का काम रिलायंस का खुद का आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड बोलते हैं, क्योंकि काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है। और अगर ये काम हमने क्या कर दिया है? आउटसोर्स कर दिया है। किसको आउटसोर्स कर दिया है क्लास? अगर ये काम हमने किसी थर्ड पार्टी से कराया है। किससे कराया है? थर्ड पार्टी से। मतलब हमने आउटसोर्स किया है। आउटसोर्स का मतलब क्या होता था? अपना काम बाहर किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू करवाना। अगर ये काम मैंने क्या कर दिया है? आउटसोर्स कर दिया है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रही हूं अब ये काम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑफ प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं इसको? हम ऑफ प्रीमाइसेस बोलते हैं। क्लियर है बात हमारी? तो हमने क्या कहा इसके अंदर? हमने इसके अंदर कहा है प्राइवेट क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स होते हैं? प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं पर्सनल क्लाउड्स, जो उसी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में रिसाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इसको मेंटेन और अपग्रेड करने का काम कौन करता है? या तो आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑन प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं? ऑन प्रीमाइसेस। और अगर थर्ड पार्टी कर रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ प्रीमाइसेस बोलते हैं। अब देखो, अगर मैं अपना क्लाउड खुद बनवा रही हूँ खुद से, तो सस्ता तो नहीं बनेगा, खर्चा तो लगेगा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कॉस्टली होता है, अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा क्लाउड सिर्फ रिलायंस यूज़ कर रहा है, तो मेरा कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन फ़ायदा तो है क्या? इस केस में सिक्योरिटी बहुत ही कैसी होगी? ज़्यादा होगी। सिक्योरिटी ज़्यादा क्यों होगी क्लास? सिक्योरिटी इसलिए ज़्यादा है इस केस में क्योंकि जो कंट्रोल है वो 100% किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास ही है। इसलिए सिक्योरिटीज़ ऑटोमेटिकली कैसी है? ज़्यादा, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में? रिलायंस के हाथ में। तो हमने अभी तक में क्या क्या बातें बोली? एक बात हमने बोली, ये क्लाउड कहाँ रहेगा? रिजाइड करेगा विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे मेंटेन और अपग्रेड कौन करता है? अगर आईटी डिपार्टमेंट ने ही मेंटेन किया तो क्या बोलेंगे? ऑन प्रीमाइसेस। और अगर किसी थर्ड पार्टी ने किया तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ प्रीमाइसेस। सेकंड पॉइंट की क्या लिखा है? बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन आपके हाथ में इसका कंट्रोल रहता है, जिस वजह से क्या है? आपका सिक्योर। अब देखो बच्चों, हमने कई बातें तो कही, SLA की बात करते हैं यहाँ पर भी। SLA की फुल फॉर्म क्या थी? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब SLA का केस यहाँ पर क्या है? अगर मैं बोलती हूँ रिलायंस ने अपने ही आईटी डिपार्टमेंट से क्या बनवाया है? क्लाउड बनवाया है, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? रिलायंस।
सर्विस रिसीवर भी कौन है? रिलायंस, यही है ना, क्योंकि वो क्लाउड उसने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया है? अपने लिए ही तो बनवाया है। तो सर्विस रिसीवर भी कौन है? रिलायंस। और सर्विस प्रोवाइडर भी कौन है? वो भी रिलायंस। अब एक बात बताओ, जब आप खुद ही खुद को सर्विस प्रोवाइड करवाओगे तो क्या आप स्ट्रिक्ट होगे रूल्स के साथ? आप तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज कर सकते हो, क्योंकि रूल्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है? फ्लैक्सिबल है। मतलब आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। इसके लिए एसएलए मेरा स्ट्रिक्ट नहीं है। एसएलए कैसा है? वीक। एसएलए वीक ये है क्योंकि आप आप अपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज। जब कॉन्ट्रैक्ट रिजिड रहता है, जैसा बोला है बिल्कुल वैसा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? स्ट्रिक्ट। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करवा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका वीक हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? समझ में आई अपनी बात? बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं बुक में इसके बारे में क्या लिखा है। बुक में फटाफट से चलते चलते आते हैं प्राइवेट क्लाउड्स पे। कहाँ लिखे हैं प्राइवेट क्लाउड्स? ढूंढेंगे तो मिल गया प्राइवेट क्लाउड्स, पेज नंबर 4.55 पे। कहाँ लिखा है क्लाउड? पेज नंबर 4.55। बिल्कुल ड्रॉबैक्स के नीचे टॉपिक स्टार्ट हो रखा है हमारा, किस चीज़ का? क्लाउड कंप्यूटिंग के, जहाँ पे दे रखे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग टाइप्स। और पहला टाइप कौन सा लिखा है आपका? प्राइवेट क्लाउड। तो क्लास प्राइवेट क्लाउड कौन सा क्लाउड था? जो रिजाइड करता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूज सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग करेंगे अपने पर्पस के लिए, और कोई यूज इसको नहीं कर सकता। तो प्राइवेट क्लाउड कौन सा क्लाउड होता है? जो रिजाइड करता है किसके अंदर? विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सक्लूसिवली यही ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या कर रही है? यूज कर रही है। इसीलिए क्लास हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? इंटरनल क्लाउड्स। क्या रखा है इसीलिए हमने इसका नाम? इंटरनल क्लाउड्स। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल क्लाउड्स, इसी पर्पस की वजह से। तो प्राइवेट क्लाउड्स कहाँ रिजाइड करते हैं? एक्सटर्नल है, इंटरनल। इसीलिए हम कौन से क्लाउड्स बोलते हैं? इंटरनल। प्राइवेट क्लाउड्स कहाँ रिजाइड करते हैं? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? बिल्कुल इंटरनल क्लाउड्स। इस क्लाउड को मैनेज या तो आप प्राइवेटली खुद कर सकते हो या मैनेज किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से करवा सकते हो। अगर प्राइवेटली खुद से करोगे तो इसे हम क्या कहते थे? ऑन प्रीमाइसेस। कैसे कर रहे हो? प्राइवेटली खुद से। और अगर थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे हो तो इसे हम बोलते थे आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड। ऑन प्रेमाइसेस कब? जब इसे कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही है। और आउटसोर्स कब? जब इसे कौन कर रहा है? आपकी थर्ड पार्टी कर रही है। बट दे आर बिल्ट नेसेसरी बाय द IT डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करते हुए इनको बिल्ट करती है। अगला पॉइंट इसमें जो हमने बोला, समझते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है, मैंने आपको समझाया था। कैरेक्टर पहला, सिक्योर। ज़्यादा सिक्योर है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में है? बिल्कुल कंपनी के खुद के हाथ में ही होता है। प्राइवेट क्लाउड्स आपके सिक्योर है बिकॉज उन्हें डिप्लॉय मतलब यूज़, डिप्लॉय का मतलब होता है यूज़, और उनको मैनेज, ये दोनों के दोनों काम कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन खुद से कर रही है। प्राइवेट क्लाउड्स कैसे हैं? सिक्योर, क्योंकि इनको यूज़ और मैनेज कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही है। हेंस लेस चांसेस हैं किस चीज़ के? कि डेटा लीक हो सके, क्योंकि सर्विस रिसीवर भी वही है, सर्विस प्रोवाइडर भी वही है। तो अपना डेटा खुद लीक करके कोई क्या करेगा? क्योंकि लीक करके डेटा तो खुद के पास ही आ जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या लिखा है? सेंट्रल कंट्रोल। हमने कहा था सिक्योर क्यों है? क्योंकि प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन खुद मैनेज करती है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। रिलाय का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट होना। जब आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हो, खुद से डेटा मैनेज कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का ही कंट्रोल है किसके ऊपर? क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड का कंट्रोल कैसा होता है? सेंट्रल कंट्रोल होता है। क्लियर? अगला पॉइंट, वीक एसएलए। हमने कहा था सर्विस रिसीवर इक्वल्स टू सर्विस प्रोवाइडर। जब एक बंदा खुद से ही खुद का काम करेगा तो एसएलए कैसा होगा? वीक हो सकता है। वीक एसएलए में क्या पॉइंट लिखा हुआ है? एसएलए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाउड के अंदर, क्योंकि एसएलए क्या है? एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? यूजर मतलब सर्विस रिसीवर एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स इन अ प्राइवेट क्लाउड। ईदर द फॉर्मल एसएलए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा या फिर वह वीक होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन
और आपका यूज़र दोनों ही क्या है, सेम ही तो है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अच्छी सर्विसेज अवेलेबल हो पाए, क्योंकि आपका SLA कैसा है, वीक। तो कितने करेक्टर देखे हैं बच्चों, हमने 3 करेक्टर देखे हैं। पहला करेक्टर क्या कह रहा था, सिक्योर है, दूसरा कंट्रोल, और तीसरा आपका वीक SLA। इन्हीं करेक्टर से बना है हमारा क्या चीज़, बिल्कुल एडवांटेजेस। हमने बोला क्लाउड बहुत एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये लो कॉस्ट करेगा अगर, क्या करेगा, लो कॉस्ट, अगर प्रॉपर तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सके। सिक्योरिटी और प्राइवेसी कैसी होगी, इसमें ज़्यादा होगी। क्लाउड का खुद का, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ही इस पर क्या होगा, कंट्रोल होगा। एक ही लिमिटेशन है इसमें, वो लिमिटेशन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसको बिल्ड मैनेज करने की। इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये कॉस्टली है। क्लियर है बात हमारी, पक्का समझ में आया जो बोला हमने। तो पब्लिक क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिजाइड करते हैं। कहाँ रिजाइड करते हैं, ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही रिजाइड करते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसको मेंटेन मैनेज कौन करेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन करेगा, कंट्रोल भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में। अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद से करेगा तो इसे हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किसी थर्ड पार्टी से करवाया है तो इसे हम बोलते हैं ऑफ प्रीमाइसेस या फिर आउटसोर्स प्रीमाइसेस। क्लियर है। फिर हमने किए करेक्टर, करेक्टर लिखे 3। पहला करेक्टर क्या लिखा था क्लास, इसके अंदर पहला करेक्टर जो इसके अंदर आपका लिखा हुआ था वो लिखा था क्लाउड आपका है सिक्योर। सिक्योर क्यों, क्योंकि डेटा आप खुद ही मैनेज करोगे तो खुद के लीक होने के चांसेस कम है। अगला पॉइंट क्या लिखा था, सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल में क्या लिखा था कि प्राइवेट क्लाउड को आपको मैनेज करने की ज़रूरत, मैनेज आप खुद करोगे तो कंट्रोल भी आपका खुद का ही होगा। और SLA वीक, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर सेम ऑर्गेनाइजेशन है, तो या तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, नहीं होगा तो वीक होगा। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेजेस क्या लिखे हैं, प्राइवेट क्लाउड इंप्रूव कर रहा है यूटिलाइजेशन को। कैसे इंप्रूव कर रहा है यूटिलाइजेशन को, क्योंकि अगर आप यूटिलाइजेशन अच्छी से रखोगे तो क्या होगा, लो कॉस्ट रहेगी पर यूनिट के बेसिस पे। अगला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपको ज़्यादा मिलेगी और मेंटेन कर सकते हो ज़्यादा कंट्रोल को। डिसएडवांटेज एक ही है, वो कौन सा लिखा है इसमें आपका, कि क्लाउड आपके कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब आगे चलते चलते हम आते हैं हाइब्रिड क्लाउड पे। कौन सा क्लाउड बचा है हमारे पास, हाइब्रिड क्लाउड। 2 है, एक बचा है हाइब्रिड और एक बचा है कम्युनिटी। हाइब्रिड क्लाउड पेज नंबर 4.58, फटाफट से चलते चलते आ जाओ। कौन सा है पेज नंबर 4.58, हाइब्रिड क्लाउड। सो क्लास, हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है। अगला क्लाउड, थर्ड क्लाउड हम कौन सा कर रहे हैं, हाइब्रिड क्लाउड। कौन सा कर रहे हैं थर्ड क्लाउड, हम थर्ड क्लाउड हम करने जा रहे हैं हाइब्रिड क्लाउड। और अब आप फटाफट से मुझे हाइब्रिड वर्ड का मतलब बताओ। बिल्कुल, कई बच्चे बहुत ही समझदार है और बहुत ही सही सोच रहे हैं। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है क्लास हाइब्रिड क्लाउड का मतलब, इसका मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिक्स होना। यहाँ पे मिक्स है 2 क्लाउड्स आपके, एक तो आपका पब्लिक क्लाउड और एक आपका प्राइवेट क्लाउड। जब पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का एक पार्टनरशिप बनता है, क्या बनता है इन दोनों क्लाउड्स का, पार्टनरशिप बनता है, तो उसको हम कौन सा क्लाउड बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। जब पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड एक पार्टनरशिप में आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड क्लाउड। जहाँ पे कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक या तो पब्लिक क्लाउड होगा या फिर प्राइवेट क्लाउड। अगर एक पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड भी नहीं हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल किसी एक सिंगल टाइप का क्लाउड ही हो जाएगा। मैंने बोला एक पब्लिक क्लाउड और 3 प्राइवेट क्लाउड्स ने मिलकर नेटवर्क बनाया है, तो वो कौन सा होगा आपका, हाइब्रिड का हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो आप इसमें आगे क्या लिखा है, पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड का नेटवर्क इसके अंदर है, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ही फीचर्स लिखे होंगे। हम जब पब्लिक क्लाउड को यूज कर रहे होंगे तो पब्लिक क्लाउड पे मैंने अपना नॉन कोर डेटा रखा होगा। कैसा डेटा रखा होगा, नॉन कोर। क्लास व्हाट इज कोर, कोर का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। क्या होता है कोर का मतलब, इम्पॉर्टेंट। तो जब आपने कौन सा क्लाउड में डेटा रखा होगा, पब्लिक क्लाउड में, तो कैसा डेटा रखा होगा आपने, नॉन
कोर डेटा, मतलब कैसा डेटा, नॉन इम्पॉर्टेंट। और जब आपने प्राइवेट क्लाउड्स में डेटा रखा हुआ होगा तो इस क्लाउड में आपने बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा स्टोर किया होगा। व्हाट इज सेंसिटिव क्लास? सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा स्टोर किया होगा। फीचर्स दोनों के बिल्कुल कंबाइन होकर, अगर पब्लिक और प्राइवेट के फीचर्स आपको समझ में आ गए तो क्लाउड्स के फीचर भी इजीली समझ में आपको आ सकते हैं। क्लियर है? अब चलो हम लोग चलते हैं बुक में क्या लिखा है हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब किससे बना है? मिक्सचर से बना हुआ है, जहाँ पे एटलीस्ट कम से कम एक कौन सा क्लाउड होगा? प्राइवेट, और एटलीस्ट कम से कम एक कौन सा क्लाउड होगा? पब्लिक। तो हाइब्रिड क्लाउड किससे बना है? बिल्कुल मिक्सचर से बना हुआ है, जहाँ पे कम से कम एक क्लाउड कौन सा होगा? प्राइवेट क्लाउड, और कम से कम एक क्लाउड कौन सा होगा? पब्लिक क्लाउड होगा। क्लियर है? ये कंसिस्ट करता है किस चीज को? अलग अलग एप्लीकेशन को। ये मेथड कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे आपने एक प्राइवेट क्लाउड रखा है और कुछ रिसोर्सेज को कहाँ पे रखा हुआ है? पब्लिक क्लाउड्स पे रखा हुआ है। हाइब्रिड क्लाउड को आप कैसे बोल सकते हो कि प्राइवेट क्लाउड को एक्सटेंड किया है, पब्लिक क्लाउड्स को यूज करते हो, मतलब वीपीएन एक तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा बन रहा है। क्लियर? तो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड क्लियर है, पार्टनरशिप से बनता है, जहाँ पे कम से कम एक कौन सा क्लाउड है आपका? प्राइवेट, और एक कौन सा क्लाउड है आपका? पब्लिक। अब देखो अगर हम नीचे इसके बारे में लिखते हैं, क्या करेक्टर लिखा है? स्केलेबल। सारे के सारे क्लाउड से क्या है? स्केलेबल। पर स्केलेबल करेक्टर कहाँ से आया है? पब्लिक क्लाउड से आया हुआ है। अगर याद करो पब्लिक क्लाउड्स हमारा स्केलेबल नेचर के होते थे, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे क्या कर सकते थे? एक्सपेंड भी कर सकते थे, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे क्या भी कर सकते थे? रिड्यूस भी कर सकते थे। तो पब्लिक क्लाउड स्केलेबल है, जिस वजह से हाइब्रिड क्लाउड भी क्या होंगे? आपके स्केलेबल होंगे ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक क्लाउड। क्लियर है? मैंने क्या कहा था? जितने भी पॉइंट्स है दोनों कैसे बने हैं? मिक्सचर से ही बने हुए हैं। स्केलेबल के बाद अगला पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है इसमें? पार्शली सिक्योर। बच्चों 100% सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक क्लाउड्स तो भैया सिक्योर नहीं थे और प्राइवेट क्लाउड्स तो हाईली सिक्योर थे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना। ना तो आप 100% अनसिक्योर बोल सकते हो, ना ही 100% सिक्योर। तो हमने क्या बोला? पार्शली सिक्योर, कुछ पार्ट में सिक्योर, कुछ पार्ट में अनसिक्योर। प्राइवेट क्लाउड्स को हमने कंसीडर किया था सिक्योर, और पब्लिक क्लाउड को हमने कंसीडर किया था रिस्की। तो इसलिए हाइब्रिड क्लाउड को फुल्ली सिक्योर नहीं बोल सकते, ये आपका क्या हो सकता है? पार्शली सिक्योर हो सकता है। फुल्ली सिक्योर कभी भी ये नहीं होगा। क्लियर है? फिर देखो स्ट्रिंजेंट एसएलए। स्केलेबल जैसे पॉइंट कहाँ से उठकर आया था आपका? पब्लिक क्लाउड से। स्ट्रिंजेंट एसएलए पॉइंट उठकर कहाँ से आएगा? पब्लिक क्लाउड से। ओवरऑल एसएलए देखो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये नहीं लिखा कि स्ट्रिंजेंट है एसएलए, 100% स्ट्रिंजेंट है। पर 100% स्ट्रिंजेंट कैसे हो सकता है? कि प्राइवेट क्लाउड में तो स्ट्रिंजेंट होता ही नहीं, वीक होता था। पर पब्लिक क्लाउड में कैसा था? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रिक्ट था। तो इन्होंने लिखा है ओवरऑल एसएलए सादा अच्छा है प्राइवेट के कंपेरेटिवली, स्ट्रिंजेंट है देन प्राइवेट क्लाउड। देन के हेल्प से हम कर रहे हैं कंपैरिजन। स्ट्रिंजेंट है कैसे कंपैरिजन में? प्राइवेट क्लाउड्स के कंपैरिजन में, बट एंड माइट बी सर्विस माइट बी का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, और शायद पब्लिक क्लाउड जितने भी हो। माइट का मतलब होता है शायद, और ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ बोली है इस बात को। तो स्ट्रिंजेंट एसएलए क्या होता है? ओवरऑल एसएलए हमारा कैसा है? इसमें स्ट्रिंजेंट है, मतलब कैसा है? स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड। अगला पॉइंट लिखा है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। कौन सा लिखा है अगला पॉइंट हमारे पास में? कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। क्लाउड का मैनेजमेंट कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लाउड मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कैसा है क्लाउड का मैनेजमेंट? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक नहीं एक से ज़्यादा टाइप यूज़ हो रहे हैं। तो जब एक से ज़्यादा टाइप यूज़ हो रहे हैं तो क्लाउड का मैनेजमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट
होगा। तो हमने देखो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स अभी तक में पढ़े हैं। पहला करेक्टर स्केलेबल। स्केलेबल कहाँ से उठकर आया था? स्केलेबल आया था पब्लिक क्लाउड से उठकर, इस वजह से ये आपका क्या था? स्केलेबल। पार्शली सिक्योर क्यों है? क्योंकि पब्लिक क्लाउड अनसिक्योर, प्राइवेट क्लाउड सिक्योर, तो ये कैसा सिक्योर हुआ? पार्शली सिक्योर। स्ट्रिंजेंट एसएलए। एसएलए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में? प्राइवेट क्लाउड्स के कंपैरिजन में एसएलए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगला पॉइंट कौन सा लिखा है? कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। क्लाउड मैनेजमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप इसमें क्या हो रखा है? यूज हो रखा है। अब देखो एडवांटेजेस, पहला ऊपर से आए हैं, हाईली स्केलेबल है। सेकेंड पॉइंट, बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक। देखो सिक्योरिटी पब्लिक से तो बेटर ही है, तो पब्लिक से बेटर होना क्या हो गया इसका? एडवांटेज। एक ही लिमिटेशन है, वो क्या है भाई? सिक्योरिटी कम है प्राइवेट के कंपेरेटिवली। मतलब समझ रहे हो? बेनिफिट हो गया कि पब्लिक से ज़्यादा सिक्योरिटी है, पर डिसएडवांटेज हो गया कि प्राइवेट से तो कम है। और एक और बेनिफिट डिसएडवांटेज लिखा है कि बहुत ज़्यादा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है पॉइंट? अगर एक क्लाउड समझ में आया तो बाकी सारे आ जाएंगे। सारे पॉइंट्स कहाँ से उठकर आए हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स उठकर आए हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में से ही। अब फटाफट से हम इसका लास्ट पॉइंट करते हैं टाइप्स का, और वो लास्ट पॉइंट कौन सा है? कम्युनिटी क्लाउड। कौन सा है लास्ट पॉइंट क्लास हमारे पास में? लास्ट पॉइंट जो हमें दे रखा है इसके अंदर, वो हमें इसके अंदर दे रखा है कम्युनिटी क्लाउड। बच्चों कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जो एक सोसाइटी से या किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी क्लाउड। क्या होता है कम्युनिटी क्लाउड? जो किसी सोसाइटी या पर्टिकुलर इंटरेस्ट से बिलोंग करता है। जैसे मैंने बोला डिफेंस इंडस्ट्री ने, क्या बोला मैंने? डिफेंस इंडस्ट्री ने एक सिंगल क्लाउड बनाया है, ठीक है, और इस क्लाउड के अंदर ऑल डिफेंस कंपनीज अपने डेटा को क्या करेगी? स्टोर करेगी। तो ये कौन सा क्लाउड हुआ आपका? ये हमारा हुआ कम्युनिटी क्लाउड। कौन सा क्लाउड हुआ? ये हमारा कम्युनिटी क्लाउड हुआ, क्योंकि डिफेंस के सारे लोग इसी में क्या करेंगे? डेटा को स्टोर करेंगे। क्लियर है? तो ये हुआ कम्युनिटी क्लाउड, जहां पर आपके कौन डेटा स्टोर करता है? सेम कम्युनिटी के, या फिर सेम सोसाइटी की, या फिर सेम इंडस्ट्री की, कुछ भी बोल सकते हो। इनके लोग डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करेंगे। अब देखो प्राइवेट क्लाउड जैसा ही है। कैसा है ये प्राइवेट क्लाउड? बस नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा है। ये किसका सिमिलर है? ये सिमिलर है तुम्हारा बिल्कुल प्राइवेट क्लाउड के जैसा, लेकिन प्राइवेट क्लाउड में तो एक कंपनी यूज कर रही थी, पर इसमें यूज कौन कर रहा है? एक पूरी की पूरी कम्युनिटी यूज कर रही है, ना कि कौन यूज कर रहा है? एक कंपनी। तो है तो प्राइवेट क्लाउड ही। मैं कहा डिफेंस के अलावा कोई, तो डिफेंस का अपना प्राइवेट हो गया, है तो ये प्राइवेट क्लाउड जैसा ही, लेकिन किसके लिए? पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए, किसी एक सिंगल के लिए नहीं है। तो इसको कौन सा क्लाउड बोला हमने? हमने इसको बोला प्राइवेट क्लाउड। सॉरी, कौन सा बोला हमने इसको? कम्युनिटी क्लाउड बोला हुआ है। ये वाली बात क्लियर हुई? कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है हमारा ये? पक्का? अब देखो इसको जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि कोलैबोरेशन से काम होगा, सबके मिलने के साथ काम होगा, सबसे मैच कर करके काम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। रीड करते हैं बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कम्युनिटी क्लाउड एक क्लाउड होती है जो एक्सक्लूसिवली यूज बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स करता है। कौन यूज करता है? स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर, और इसी के लोग इसे क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। अब स्पेसिफिकली ये करें प्राइवेट क्लाउड में, इसको मैनेज कौन करता था? प्राइवेट क्लाउड को मैनेज वही कंपनी करती थी। तो स्पेसिफिक कम्युनिटी ही उसको क्या करती है? ओन करती है, मैनेज करती है। ऑपरेट कौन करता है? बाय वन और मोर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कम्युनिटी, या थर्ड पार्टी भी कर सकती है। इसमें सब कुछ शेयर हो रखा है बिटवीन दी सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा प्राइवेट क्लाउड है जिसमें शेयरिंग बिटवीन द सेम सेवरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैंने क्या कहा था? एक टाइप का प्राइवेट क्लाउड ही है, पर यूज एक कम्युनिटी कर रही है। तो शेयर कौन कर रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग कर रहे हैं विद इन दी ग्रुप।
क्लियर है पॉइंट इतना हमारा। तो हमारे पास कम्युनिटी क्लाउड कौन सा क्लाउड होता है जिसको एक्सक्लूसिवली कौन यूज कर रहा है, एक कम्युनिटी के लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे इसको मैनेज मेंटेन वही ऑर्गेनाइजेशन जो उस कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद कर रही है या किसी थर्ड पार्टी से करवा सकती है या दोनों कॉम्बिनेशन में मिलकर कर रहे हैं। ये एक टाइप का प्राइवेट क्लाउड ही होता है जिसको शेयरिंग बेसिस पे क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स, पहला करेक्टर क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कम्युनिटी ही कर रही है। कौन मेंटेन कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन उसी कम्युनिटी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। तो कोलैबोरेटिव और आपका मेंटेनेंस है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है, सब लोग कलेक्टिवली इसको मेंटेन कर रहे हैं। कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं है, बल्कि जितने भी लोग थे वो सभी के हाथों में इसका कंट्रोल है, सभी के सभी इसको क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब ये पार्टली सिक्योर भला क्यों है, क्योंकि एक कंपनी डेटा स्टोर नहीं कर रही, एक जैसी बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, तो डेटा के लॉस होने का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। दिस रेफर्स टू प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटी क्लाउड कि फ्यू ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही है क्लाउड को, तो डेटा के लीकेज के चांसेस हमारे पास में रहेंगे ही रहेंगे। अगला पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव का। कौन सा लिखा है अगला पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव का। कॉस्ट इफेक्टिव क्या बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो प्राइवेट क्लाउड वॉज कॉस्टली, क्यों है कॉस्टली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरा खर्चा उठा रही थी, वही मैनेज कर रही थी। पर कम्युनिटी क्लाउड को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर रही, इसको कौन कर रही है, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ खर्चा भी बट गया है, इस वजह से खर्चा क्या हो चुका है, ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है। क्लियर है पॉइंट। तो 3 करेक्टर पढ़े हैं अभी तक में। पहला करेक्टर कौन सा लिखा है इसमें, कोलैबोरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट कौन सा लिखा है, पार्टली सिक्योर। और अगला कौन सा लिखा है, कॉस्ट इफेक्टिव होना लिखा हुआ है। फिर देखो एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखो ऊपर से ही बनकर आए हैं। लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो प्राइवेट क्लाउड तो है, पर लो कॉस्ट का प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि खर्चा सबके बीच में बट गया है। जितना भी काम है वो कोलैबोरेटिव बेसिस पे हो रहा है, तो किसी एक पर बर्डन पूरा नहीं है। शेयरिंग ऑफ क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही है। पब्लिक से तो सिक्योरिटी बेटर है, प्राइवेट से खराब लेकिन पब्लिक से बेटर। अब एक नुकसान, वो नुकसान इसके अंदर क्या दे रखे, कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज नहीं कर रही है। कौन मैनेज नहीं कर रहा, कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अकेले में इसको मैनेज नहीं कर रही। तो सिक्योरिटी का थोड़ा को, सिक्योरिटी बेटर देन पब्लिक है पर वर्स्ट देन प्राइवेट है, तो सिक्योरिटी का थोड़ा सा डर तो मुझे रहेगा ही रहेगा। तो कम्युनिटी क्लाउड कैसा क्लाउड होता था, कम्युनिटी क्लाउड वो क्लाउड होता था जहाँ पे डेटा जो शेयर हो रहा है, क्लाउड डेटा को स्टोर करने के लिए वो एक कम्युनिटी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कर रही है। तो काम कोलैबोरेटिव मिले जुले बेसिस पर हो रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा खर्चा सबने क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है। पर स्टिल सिक्योरिटी हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। क्लियर है। तो हमारे पास कितने टाइप्स के क्लाउड हुए क्लास, हमारे पास क्लाउड्स हुए 4 टाइप्स के। हमने पहला क्लाउड का टाइप प्रीवियस लेक्चर में किया था, वो कौन सा था, अपना पब्लिक क्लाउड। और आज के लेक्चर में हमने 3 टाइप के क्लाउड कर रखे हैं, वो कौन कौन सा है, एक क्लाउड है आपका प्राइवेट क्लाउड, फिर दूसरा है आपका हाइब्रिड क्लाउड और तीसरा है आपका कम्युनिटी क्लाउड। क्लियर है ये बात, सारे क्लाउड्स का डिफरेंस क्लियर है। पब्लिक क्लाउड्स वो क्लाउड्स जो जर्नल पब्लिक के लिए अवेलेबल था, किसके लिए अवेलेबल था, पब्लिक एट अ लार्ज के लिए अवेलेबल था। उसे हम कौन सा क्लाउड बोलते हैं आपका, बिल्कुल उसे हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड्स। प्राइवेट क्लाउड्स जो एक सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल था, इसलिए से इंटरनल क्लाउड्स बोल रहे थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री के अंदर अंदर के लिए ही अवेलेबल था। थर्ड टाइप का क्लाउड कौन सा लिखा था इसमें, हाँ थर्ड टाइप का क्लाउड लिखा था हाइब्रिड, जो दोनों के किससे बना था, कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। और फोर्थ क्लाउड कौन सा लिखा है इसके अंदर आपके पास में, कम्युनिटी क्लाउड। और कम्युनिटी क्लाउड कौन सा क्लाउड होता है, कम्युनिटी क्लाउड वो क्लाउड होता है जिस क्लाउड के अंदर हम क्या कर रहे थे आपका, बिल्कुल एक सिंगल कम्युनिटी की सारी ऑर्गेनाइजेशन आपस में डेटा शेयर करते हुए क्लाउड पे काम करेगी।
क्लियर है ये वाला बात? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप्स ऑफ क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट का टॉपिक खत्म हुआ हमारा। अगला टॉपिक लिखा हुआ है इसके अंदर अपने पास कौन सा, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स। कौन सा टॉपिक लिखा है अगला, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल का मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन से सर्विसेज देता है। एक बार नाम पढ़ लेते हैं, टॉपिक को करेंगे तो हम अगली क्लास में डिटेल में। वो कौन कौन से नाम है आपका, सास, पास, आस। आई नो काफी फनी नेम लिखे हुए हैं, सास, पास, आस। सॉफ्टवेयर as a service, platform as a service, infrastructure as a service। तो इन तीनों नाम को आप जब तक याद करो तब तक हम अगले लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ओके क्लास, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं।